प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 3 मात्राएँ। मात्राएँ मतलब वोवल सिंबल्स, ठीक है? अब वोवल सिंबल्स क्या होते हैं? वोवल्स मतलब स्वर होते हैं, ठीक है? अब हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि जो है स्वर इंडिपेंडेंट होते हैं और व्यंजन को स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अब ये मात्रा कहाँ से आया? मात्रा का मतलब ये है कि जितने भी स्वर होते हैं, ठीक है? 11 स्वर होते हैं, तो उन सभी को मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अब मात्राओं के रूप में उन्हें कैसे प्रयोग किया जाता है? आइए पढ़ते हैं। देखिए, फ ल फल, फ उ ल फूल, ठीक है? तो बच्चों ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर आप समझ गए होंगे कि पहले चित्र में फल मिलकर फल बन गया है, ठीक है? किंतु दूसरे चित्र में फ के साथ फ के साथ ऊ की मात्रा यानी बड़े ऊ की मात्रा जुड़ी, अर्थात फ ऊ ल मिलकर फूल बन गया है। तो इस प्रकार हर शब्द में एक अलग चिन्ह लग जाने पर वह शब्द बदल जाता है। समझ रहे हैं? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि हर शब्द में एक अलग चिन्ह लग जाने पर वो शब्द बदल जाता है। ठीक है? आप पढ़ चुके हैं कि स्वर और व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, है ना? मैंने जैसे भी आपको बताया था कि ये क्या है, वर्ण है, अक्षर है और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इवन स्वर को किसी की जरूरत नहीं होती, ये स्वतंत्र होते हैं। तो लिखते समय जब व्यंजन और स्वर का मेल होता है तो स्वर का रूप एक चिन्ह में बदल जाता है। इस बदले हुए रूप या चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ये हर व्यंजन में मिलाप होता है। शेष स्वरों की मात्राएं होती है, ठीक है? अब स्वर की अगर हम बात करें तो अ, आ, ई, उ, र से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अब आप यहाँ पे देखिए कि देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई, ये बड़ी ई, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये जो हम नीचे शब्द के नीचे जो र लगाते हैं ये वो है आई, ये आए, ओ, औ, ठीक है? तो इसमें क्या बताया गया है कि हर स्वर के लिए निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाता है, ठीक है? अब ये चीज हमेशा याद रखना कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है और उसके बाद जितने भी ये 10 स्वर होते हैं सभी की मात्राएं होती है, ठीक है? अब आगे चलिए, मात्राओं के प्रयोग से बने शब्द देखिए, ठीक है? अब जैसे आ, कार, हार, माला, बाजा, ठीक है? छोटी ई हिरन, किरण आदि। बड़ी ई कील, कीट, पानी। छोटा ऊ पुल, जामुन। बड़ा ऊ चाकू, जूता, कूप। र से ऋषि, वृक्ष, मृग, ग्रह, कृपा। ए सेब, शेर, केला, केतली। आई बैल, पैसा, थैला, सैनिक। ओ मोर, तोता, लोमड़ी, सरोवर। औ कौआ, पौधा, मौसम, खिलौना, ठीक है? अब यहाँ पे अन्य ध्वनियों से बने शब्द भी देखिए। अनुस्वार, ठीक है? अनुस्वार जिसको हम सरल भाषा में कहें तो हम इसको बिंदु बोलते हैं ना, अंक की बिंदी बोलते हैं। तो अनुस्वार, झंडा, झंडा हम ऊपर अनुस्वार लगा के भी लिख सकते हैं। बंदर, ठीक है? अब आया अनुनासिक, ठीक है? अब आप देखिए इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे झंडा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अनुस्वार लगा के और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अनुस्वार, ठीक है?
अब अगला आता है अनुनासिक, यानी कि जिसको हम चंद्रबिंदु कहते हैं। अब ये लगता है ऐसे जैसे आंखें, चांद। फिर आता है विसर्ग, प्रातः, नमः। ठीक है, इस तरह से। अब आगे कुछ और जानकारी आपको दी गई है, चलिए पढ़ते हैं। मात्राओं का चिन्ह स्वर ध्वनि रहित व्यंजन के साथ ही जुड़ता है, जैसे म, आ, म। ठीक है, म, आ। अब मैं आपको बताऊं, देखो, जैसे ये म, इसके नीचे ये हलंत लगा हुआ है ना, तो ये क्या है, ये पूरा म नहीं है, ये आधा म है। जब इसमें आ ऐड कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तब ये पूरा म होगा। ठीक है, तो ये सही है ना, म। ये गलत है, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी पूरा है म, इसके नीचे हलंत नहीं है, तो यहाँ पे ये सही है, ये गलत है। समझे? अब आगे आ, ई, ओ और औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं, जैसे क, आ, क, ई, की, क, ओ, को, का, औ, को। ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है, जैसे क, ई, की, ख, ई, खी, ग, ई, गी। ए और आई की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं, जैसे क, ए, के, का, आई, कई। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और र से ऋषि की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। कैसे? जैसे क, उ, कु, का, उ, कु, का, र, क्र। र पर उ की मात्रा, यानी छोटा ऊ और ऊ की मात्रा बड़ा ऊ आगे लगती है, जैसे र, उ, रू, रा, उ, रू, यानी कि र, उ, रुपया, रा, उ, रुमाल। अधिक जानकारी के लिए मात्राओं के अन्य प्रयोग यहाँ पे हैं, देखिए देखिए, जैसे कार, हिरन, घड़ी, कछुआ, फूल, वृक्ष, शेर, बैल, जोकर, कौवा, हंस, ऊंट। ठीक है, तो इस पाठ से हमने क्या जाना कि हर स्वर के लिए निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाता है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है। आ, ई, ओ, औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। ए, आई की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रै से ऋषि की मात्राएं व्यंजन के नीचे। रे पर छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्राएं आगे बीच में लगती हैं, जैसे रु, रू। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।